नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है 26 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए जीके जीएस और साइंस के रियल क्वेश्चन और ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा करें तो आपको पता है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज की सेकंड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी? तो भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 दिसंबर 1911। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और फ्रेंड्स हम आपको बता दें ये क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में भी रिपीट हो चुका है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोवर नेयर का त्रिक नेम क्या है? तो डोवर नेयर 1817 के 3 तत्वों का त्रिक बनाया जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व पर खत्म होता है? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान कार्ड से एक व्यक्ति 1 साल में कितने तक का इलाज करा सकता है? तो आपको बता दें ये आपका 5 लाख रुपए प्रति वर्ष लाभ उठा सकता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 62 केजी भार में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो भारत की स्टार रेसलर साक्षी मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को 8वां गोल्ड मेडल दिलाया। महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कनाडा की एना गोंजालेज को हराया। रियो ओलंपिक 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक यह पिछले 6 साल में किसी बड़े टूर्नामेंट में पहला मेडल है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साक्षी मलिक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो आपको बता दें उसमें पूछा गया था कि भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है। तो उसमें 3 शास्त्रीय भाषा थी, उसमें एक नहीं थी, तो उसको देख लीजिएगा। तमिल भाषा का आपको पूछा गया था सुबह की शिफ्ट में कि तमिल भाषा सबसे पहली भाषा शास्त्रीय भाषा कैसे जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तमिल भाषा था सुबह की शिफ्ट में। ठीक है। अब की शिफ्ट की बात करें हम तो अब की शिफ्ट में जो उनकी शास्त्रीय भाषा नहीं पूछी गई थी तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया ये आपकी शास्त्रीय भाषा हैं। अगर इनके अलावा कोई भी और भाषा दी गई होगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका फ्रेंड्स समूह में दिया गया था मिलान करने के लिए कि हम्पी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसमें मिलान करना था तो हम्पी डांस फेस्टिवल कर्नाटक में मनाया जाता है। और एक आपका ताज महोत्सव पूछा था, ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आगरा। कला, शिल्प और संस्कृति के 10 दिवसीय उत्सव ताज महोत्सव का उद्घाटन 20 मार्च 2022 को आगरा शिल्प ग्राम में किया गया। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? तो 1 वर्ष के लिए पूछा गया था। तो आपको बता दें सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं, यथा बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन। ठीक है। अब आपको बता दें बजट अधिवेशन होता है आपका फरवरी से मई तक। ठीक है। और आपका मानसून अधिवेशन होता है जुलाई और अगस्त। ठीक है। और शीतकालीन अधिवेशन होता है नवंबर और दिसंबर। और आपको बता दें राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 अधिवेशन। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपको बता दें भारत में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह केंद्रीय बैंक की प्रणाली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1949
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे कम अम्ल किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स उसमें ऑप्शन अलग से दिए हुए थे, आपका नींबू था और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन थे, उसमें से आप देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था कि सबसे कम अम्ल किस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? तो इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो पूरा का पूरा पूछा गया था बाएं हाथ का नियम मतलब अंगूठे और उंगलियों का क्या मतलब होता है, और आपसे पूछा गया था कि फ्लेमिंग के पहली उंगली का अर्थ क्या है। तो उसको सारे को सारे लेकर आए हैं हम आपके लिए। देखिए, बाएं हाथ के अंगूठे व पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत रहे। ठीक है, अब उंगलियों को फैलाते हैं तो लंबी हो जाती हैं। यदि अंगूठे को पास वाली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा को तथा बीच वाली उंगली धारा की दिशा को तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आपको बता दें जो अंगूठे वाली जो उंगली है उसका पूछा गया था, तो उसमें बता दें हम अंगूठे के पास वाली उंगली का चुंबकीय क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्ट बीट किससे मापा जाता है? तो स्टेथोस्कोप से धड़कन सुनने के साथ ही रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसिडिटी हो जाती है तो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इस तरह का एक क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहले भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो चानू ने, मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम में खिताब बरकरार रखा और भारत को 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मीराबाई चानू, 49 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस भाषा का पुराना नाम इतालवी है? तो इतालवी अथवा इटालियन भाषा जो इटली की मुख्य और राजभाषा है, ये हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की रोमांस शाखा में आती है। इसकी जननी तालिनी है, इसकी लिपि रोमन लिपि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने जो आपके लिए कल और परसों वीडियो दी थी वो सारे के सारे क्वेश्चन, इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपके सीधे के सीधे फंसे हैं इस शिफ्ट में और पहली शिफ्ट में। तो आपसे हम इसलिए डेली कहते हैं कि हम एनालाइज लाते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल बहुत ही ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने वाले अनेक प्रयासों के बाद संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में अंतिम रूप में पारित हुआ तथा 1924 और आपकी दिनांक 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर स्वामी जो 559 ईसा पूर्व पहले वैशाली गणतंत्र के कुंड ग्राम में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो संविधान के भाग 20XX में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू की जा सकती है, ना कि विधानसभाओं में। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन हमारे जो 26 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में जो घंटे का निशान है उसको भी दबा लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट का थर्ड शिफ्ट में पेपर है तो हमें इस नंबर पर अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं थर्ड शिफ्ट के। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर हमें अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।